बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म बायोलॉजी। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर ऑल यूकैरियोट्स। ठीक है जी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब क्या कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। दे हैव न्यूक्लियस, दे आर नॉट प्रोकैरियोट्स। इनके अंदर कोई भी प्रोकैरियोट नहीं आता, ना तो इनके अंदर कोई बैक्टीरिया आता है, ना ही इनके अंदर कोई जो है वो आर्किया वगैरह आते हैं। इनके अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी फॉर्म के अंदर रहते हैं, तो देखा ये गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर भी रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉलोनी बना के कॉलोनियल फॉर्म के अंदर भी देखे गए हैं। कुछ जो हैं वो लंबे लंबे फिलामेंशियस फॉर्म के अंदर या फिलामेंट्स की फॉर्म के अंदर भी देखे गए हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। ये डिफरेंट तरह की फॉर्म्स हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो किस किस फॉर्म के अंदर देखे गए हैं। वो यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर भी देखे गए हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी, फिलामेंशियस फॉर्म में भी, और सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सिंपल मल्टी सेलुलर? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। सिंपल मल्टी सेलुलर मतलब विदाउट सेक्स ऑर्गन्स। होते तो ये मल्टी सेलुलर है लेकिन इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। तो ये तो देख ली हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब उसको आगे इसके ग्रुप्स देखने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात बताता हूं जो आपने ये याद रखनी है। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये क्यों यूनिक है? इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसके अंदर कौन से ग्रुप्स इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली ये एक जो है ना वो आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स या मिक्सचर टाइप का जो है ना वो किंगडम है। हर वो ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा जो बाकी किसी किंगडम के अंदर फॉल नहीं कर रहा था। बाकी कितने किंगडम रह गए और यूकैरियोट के? आपको पता है यूकैरियोट के 4 किंगडम है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा। हम देख रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। तो बाकी जो तीनों किंगडम्स हैं, किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि ना तो प्लांटी किंगडम के अंदर प्रॉपर फॉल करते हैं, ना एनिमेलिया किंगडम के अंदर प्रॉपर फॉल करते हैं, ना ही फंजाई किंगडम के अंदर जो है उनको प्लेस किया जा सकता है, उन सब को साइंटिस्ट ने एक ही किंगडम के अंदर रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ये एक बड़ा यूनिक फीचर था। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी इस किंगडम के अंदर मौजूद हैं जो कि प्लांट्स लाइक हैं लेकिन वो प्लांट्स नहीं है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किए गए। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल लाइक हैं, एनिमल की तरह के हैं लेकिन एग्जैक्ट एनिमल कंसीडर नहीं किया जा सकता, उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। वो ऑर्गेनिज्म जो कि फंजाई की तरह के हैं लेकिन एग्जैक्ट फंजाई नहीं है, उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो रखा गया। तो एक मिक्सचर है, हर उस ऑर्गेनिज्म का किंगडम प्रोटिस्टा है जो बाकी किसी किंगडम के अंदर फॉल नहीं करता। उसी की बेस के ऊपर अगर हम देखें तो किंगडम प्रोटिस्टा के बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं जिनको हमने वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है। तो किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज ग्रुप प्रोटोजोआ, सेकंड इज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स एंड द थर्ड वन इज फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ये 3 ग्रुप्स हैं जनरल जो कि इस पूरे किंगडम के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है ना इंक्लूड किए गए। अब वन बाय वन को देखते हैं कि ये प्रोटोजोआ क्या है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, फंजाई लाइक या फंगस लाइक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें प्रोटोजोआ से, तो डियर स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कि एनिमल लाइक हैं। प्रोटोजोआ को ही हम एक और नाम दे सकते हैं, दे आर बेसिकली एनिमल लाइक
प्रोटिस्ट। एनिमल की तरह की खसूसियात इनके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन हमने इनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर नहीं रखा। एनिमल की तरह के ज़रूर हैं, लेकिन एग्जैक्ट एनिमल इनको कंसिडर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो प्रोटोजोआ है ये यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दे आर यूनिसेलुलर। उसके बाद एनिमल्स की तरह की खसूसियात इनके ये हैं कि ये जो है दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स। प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब यह है कि जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है जी, यूनिसेलुलर है, ठीक है जी, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। और इनकी एग्जाम्पल के अंदर क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपेनोसोमा। डियर स्टूडेंट्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो है ना वो एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ की। अमीबा भी एनिमल लाइक है, मूव कर सकता है, हेट्रोट्रोफ है, दूसरे बैक्टीरिया वगैरह को खाता है। पैरामेशियम भी ऐसे ही है, ठीक है, एनिमल लाइक खसूसियात रखता है, हेट्रोट्रोफ है। प्लाज्मोडियम और ट्राइपेनोसोमा भी एनिमल की तरह की खसूसियात रखते हैं, हेट्रोट्रोफ्स हैं, लेकिन ट्रू एनिमल नहीं है, इसीलिए हमने इनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी के अंदर, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो दूसरा ग्रुप आ जाता है दैट आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। अब डियर स्टूडेंट्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को आप ओवरऑल जो दूसरा नाम दे सकते हैं दैट इज एल्जी। आप इसको एल्जी भी कह सकते हैं, आपने एल्जी का वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं। एल्जी बेसिकली प्रोटिस्ट है, ठीक है जी, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं। इनको क्यों प्लांट लाइक कहा जाता है? बिकॉज दीज आर ऑटोट्रोफ्स। ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें, इनको एक और वजह से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है जी, प्लांट्स की भी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्लांट भी फोटोसेंसिस करवाते हैं, एल्गी भी फोटोसेंसिस करवा सकती है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एल्गी की एग्जांपल में आ जाता है फॉर एग्जांपल डायटम्स एंड यूग्लिना एटसेट्रा। आपकी बुक के अंदर डायटम्स और यूग्लिना की एग्जांपल्स दी हुई हैं, दोनों एल्गी की ही किस्में हैं। एल्गी की फर्दर डिफरेंट किस्में हैं जो कि प्रीवियस बुक के अंदर डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में एक्सप्लेन की गई थी, जिसमें रेड एल्गी आ जाती है, ग्रीन एल्गी आ जाती है, ब्राउन एल्गी वगैरह आ जाती है। लेकिन इस बुक के अंदर जो है ना वो उन टाइप्स को जो है वो लिमिट कर दिया गया है, बस जनरल बताया कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बेसिकली एल्गी को कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स हैं, प्लांट की तरह के ही सेल वॉल इनकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इनकी एग्जांपल में डायटम्स और यूग्लिना वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स लास्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो द थर्ड वन इज फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फंजाई की तरह की खसूसियात रखते हैं लेकिन फंजाई नहीं है। कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि फंजाई से मिलती जुलती हैं? फंजाई भी हाइफी फॉर्म के अंदर रहती हैं और ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं ये भी हाइफी बनाते हैं। ठीक है जी, हाइफी की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हाइफी क्या होते हैं? बेसिकली ये एल्गी के अंदर इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना एक नेटवर्क फैला होता है, दीज आर ऑल हाइफी। फंजाई जो है वो नेटवर्क बनाती है, हाइफी जिसको आप कहते हैं, उन नेटवर्क को, उन फिलामेंट्स को। वैसा ही फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी हाइफी बनाते हैं, नेटवर्क की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी एक और फीचर फंजाई की तरह की है, दे आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब ये है ये डीकंपोजर है। कोई भी एनिमल मर जाता है,
कोई भी प्लांट मर जाता है तो उसके ऊपर अटैक कर देती है फंजाई, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देती है, तो और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी बुक के अंदर बताया हुआ है फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर बेसिकली 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्ट में 2 ग्रुप्स आते हैं, एक को नाम देते हैं मिक्सोमाइकोटा का और एक को नाम देते हैं ओवोमाइकोटा का। मिक्सोमाइकोटा की एग्जांपल में आ जाता है फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स, और ओवोमाइकोटा की एग्जांपल में आ जाता है जी वाटर मोल्ड्स। तो ये बेसिकली फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, फंजाई की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंजाई की तरह के ही सेप्रोफाइटिक नेचर है इनकी, डेड प्लांट या एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उसको और हाइफी की फॉर्म में रहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स 2 ग्रुप्स आ जाते हैं जिनको मिक्सोमाइकोटा और ओवोमाइकोटा का नाम दिया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर एक साइड बॉक्स है, साइड बॉक्स में एक और चीज लिखी हुई है कि ये जो प्रोटिस्ट हैं ये पैथोजेंस के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं, ये बीमारियां भी काज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दी हुई है, अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम जिसको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया था, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम एक बीमारी काज करता है, मशहूर ज़माना बीमारी है, दैट इज मलेरिया। ठीक है जी, बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी है मलेरिया, उसको काज करने वाला भी एक प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोआ है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। उसके बाद इसी तरीके से एक और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ही है, जो कि ह्यूमन के अंदर इंटेस्टाइनल डाइजेंट्री या अमीबिक डाइजेंट्री बीमारी काज करता है, उसकी इंटेस्टाइन के ऊपर जो है वो अटैक करता है, उसको इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन काज कर देता है ह्यूमन के अंदर। उसके बाद लास्ट पे जो एग्जांपल बताई हुई है दैट इज ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो है ये भी हमने देखा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ही है, ये जो बीमारी काज करता है दैट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी काज करने वाला ट्राइपेनोसोमा जो है दैट इज आल्सो अ प्रोटोजोआ, वो भी एक प्रोटोजोआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।